मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। हिंदू संगठन ने की पत्थर फेंकने वाले पर कार्रवाई की मांग। रतलाम पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों पर किया मामला दर्ज। भीड़ को आंसू गैस की गोले छोड़कर किया नियंत्रित। पुलिस की दोबत्ती चौराहे और छतरीपुर में कार्रवाई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी। ड्रोन के जरिए सर्च अभियान, निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए। भेड़ियों की बस्तियों में घुसने से रोकने की कोशिश जारी। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 5 दिन से कोई हमला नहीं। अगर 1 हफ्ते तक नहीं होता है हमला तो इसका मतलब भेड़ियों ने इलाका छोड़ा। बहराइच के एक गांव में मिली भेड़िए के मांद हाल में ही खोदे गए हैं। मांद के 2 रास्ते। वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने सही सूचना देने की अपील की। भेड़ियों से बचने के लिए बहराइच में रात भर लोग दे रहे हैं पहरा। कुलैला गांव में लोग गश्त करते दिखे। लोगों से घर के अंदर सोने की लगातार की जा रही है अपील। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों ने सीआर को पीट कर मारा। सुबह करीब 8 बजे बस्ती में किया था हमला। कई लोगों को घायल किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक। सीआर ने करीब आधा दर्जन लोगों को किया घायल। सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में लोगों को कराया गया भर्ती। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा। मृतकों की संख्या 8 हुई। 28 लोगों का इलाज जारी। बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था निर्माण। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल राहत काम में जुटा है। करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई है बिल्डिंग। गोदाम के रूप में किया जा रहा था इसका इस्तेमाल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ। अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने का निर्देश। सांसद आरके चौधरी ने हादसे के लिए प्रशासन और बिल्डिंग मालिक को जिम्मेदार बताया। कहा, मालिक को देखनी चाहिए थी बिल्डिंग की हालत। प्रशासन को लिखेंगे पत्र। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विवाद होगी। मजिस्ट्रेट जांच। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल। सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त विपिन बोला, उसका भी हो सकता है एनकाउंटर। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले सीओ डीके शाही का हुआ सम्मान। शाही बोले, आजकल अपराध का जल्द खुलासा कर रही है पुलिस। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर किया पलटवार। जातिवाद का जहर फैला रहे हैं एसपी नेता। मंगेश यादव एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की लड़ाई की जा रही है। धज्जियां एसटीएफ बनी आपराधिक गिरोह। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर मामले के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज पश्चिम बंगाल में एक और रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन। आम लोग भी कोलकाता की अभया के लिए न्याय की करेंगे मांग। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध जारी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने किया प्रदर्शन। आम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप। कोलकाता में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। सियालदाह से राजभवन तक निकाली रैली। राज्यपाल से की मुलाकात। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्रीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। दार्जिलिंग में नाबालिग से रेप और मर्डर मामले के दोषी को फांसी की सजा। सिलीगुड़ी के कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2023 में रेप के बाद हुई थी हत्या। अपराजिता विधेयक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने उठाए सवाल। कहा, घटना दुखद और निंदनीय, लेकिन मौत की सजा के अलावा अन्य विकल्प भी होने चाहिए। और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे कुछ और खबरों का। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। आज राजनाथ सिंह की 2 रैलियां रामबन और बनिहाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। का इस बार 2 नहीं 1 संविधान के तहत होने जा रहे हैं चुनाव। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं बल्कि पार्टी के बूथ कार्यकर्ता। अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर किया हमला। बोले, विपक्ष के आने से 370 वापस आ जाएगा। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा किया।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीएम मोदी की वजह से राहुल निश्चिंत होकर कश्मीर में घूम सकते हैं। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार होने पर सुरक्षा घेरे से नहीं निकलते थे बाहर। जम्मू कश्मीर के आरडी प्रभारी विनय गांधी का राहुल पर हमला, कहा धारा 370 पर अपना रुख साफ करें। अकेले चुनाव लड़ने पर कहा हर जगह हालात अलग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे खिलाफ जेलों से लाए जा रहे हैं लोग। दूसरे सियासी दलों के घोषणा पत्र में उनकी बातें कम है और हमारी पार्टी के मुद्दे ज्यादा हैं। अफजल गुरु पर दिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस बताए कि क्या उसकी सरकार में देश की एजेंसियों ने गलत जांच की थी। गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आचार संहिता तोड़ने का उन पर आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस और आपके बीच दरार, आपका दावा सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार, हमें कमजोर समझने वाले बुरी तरह पछताएंगे। हरियाणा चुनाव में गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बातचीत जारी है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, दोनों पार्टियों को फायदा होने पर ही गठबंधन होगा, बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा के जुलाना में आज विनेश फोगाट की भव्य स्वागत की तैयारी। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पहली बार आएंगे जुलाना। खापू और ग्रामीणों ने की अभिनंदन की तैयारी। बजरंग पुनिया ने कहा कि पेरिस से लौटने के बाद राजनीति में आने का फैसला लिया। सब ठीक होता तो कुश्ती लड़ रहा होता, हालात ऐसे हुए कि खेल छोड़ना पड़ा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बृजभूषण रण सिंह, कहा सच सामने आया, कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों का किया इस्तेमाल। बृजभूषण सिंह के बयान पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, यौन उत्पीड़न के आरोपी को मंच देना गलत है। विनेश के अलावा 6 लड़कियों ने लगाए हैं यौन उत्पीड़न के आरोप, क्या वो भी गलत है? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र चौधरी ने माना पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस समर्थित था, कहा महिलाएं ऐसे ही धरने पर नहीं बैठती। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बजरंग और विनेश पर निशाना, कहा केंद्र सरकार दोनों के आंदोलन की कराए जांच, इनकी वजह से हमारे पहलवान ओलंपिक में प्रदर्शन नहीं कर पाए। विनेश फोगाट ने बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष देने पर बधाई दी। एक्स पोस्ट पर कहा महिला खिलाड़ियों और किसानों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जींद के सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम के विवादित बोल, मंच से कहा कि जो साथ देगा सिर्फ उसे ही मिलेगा टिकट। हरियाणा में बीजेपी के एक और नेता की बगावत, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य का पार्टी से इस्तीफा, कहा जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर फिर निर्दलीय लड़ेंगे नयनपाल रावत। हरियाणा के प्रथला से विधानसभा से पिछली बार निर्दलीय जीता था चुनाव, बीजेपी को दिया था समर्थन। सुनीता केजरीवाल का आरोप, पार्टी तोड़कर विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर केवल सत्ता में बने रहना चाहती है बीजेपी, लोगों के लिए काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं गणेश उत्सव से जुड़ी हुई कुछ खबरें। गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, घर से लेकर जगह जगह गणेश पंडालों में बप्पा की पूजा। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांद्रा बस्ती में बनाए गए पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन, बनाई गई कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की रिप्लिका स्वामी विवेकानंद को समर्पित की गई है। मुंबई के किशोर नाइक चाल में भी गणेश उत्सव 132 साल पहले हुई थी शुरुआत, आज भी 1893 से जारी परंपरा के तहत करीब 2 फीट की है मूर्ति। पुणे में जगह जगह गणपति बप्पा की पूजा अर्चना, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंडल ने स्थापित की मूर्ति, भगवान की पूजा अर्चना और आशीर्वाद। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में 18 फीट की बप्पा की भव्य और दिव्य मूर्ति स्थापित, 5 दिन विधि विधान से पूजा होगी। देश के सबसे अमीर जीएसबी सेवा सार्वजनिक गणेश मंडल का पंडाल। गणेश उत्सव के मौके पर एकनाथ शिंदे के सरकारी बंगले की भव्य सजावट, विट्ठल की थीम पर सजाया गया। सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा गणपति से महाराष्ट्र में सुख शांति की कामना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर की गणेश पूजा, प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना।
मुंबई में लालबागचा राजा के दरबार में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगाई हाजिरी। पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ की पूजा अर्चना। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने घर पर परिवार के साथ गणेश पूजा की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी गणपति के दरबार में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने अपने आवास पर की पूजा। कहा, भगवान से यही प्रार्थना है कि देश में अच्छा माहौल और तरक्की। आंध्र प्रदेश में भी मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा की। जनसेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में विराजे हैं बप्पा। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के दरबार में पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। दिल्ली के विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली की बुराड़ी में गणपति बप्पा की पूजा जारी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, पहली बार इस जगह पर ऐतिहासिक पूजा की गई, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। अंबानी फैमिली के घर विराजे गणपति बप्पा। मुंबई में पूजा करते दिखा पूरा अंबानी परिवार। भव्य तरीके से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। अभिनेत्री हेमा मालिनी और ईशा देओल के घर पर भी बप्पा का आगमन। ईशा ने की बप्पा की आरती। एबीपी न्यूज से शेयर किया बप्पा से खास रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें। मुंबई में जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के घर पर भी गणपति की आराधना। नाना पाटेकर ने की घर पर विराजे बप्पा की पूजा। बेटे प्रसाद ने भी आशीर्वाद दिया। जाने माने अभिनेता गोविंदा के घर पर एक बार फिर बप्पा का आगमन। पूरे परिवार के साथ गणेशोत्सव मना रहे गोविंदा। बप्पा को नमन किया। एक्टर सोनू सूद के घर भी विराजे बप्पा। परिवार ने की पूजा अर्चना। लाहिड़ी के घर पर भी एक्टर सुनील शेट्टी ने किए दर्शन। रीमा और बप्पा लाहिड़ी ने भी आशीर्वाद दिया। कश्मीर घाटी में गणपति की पूजा अर्चना। श्रीनगर में गणेश चतुर्थी पर पूजा पाठ और हवन। गणपतियार मंदिर में कई इलाकों से पहुंचे कश्मीरी पंडित। कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी हवन के दौरान हिस्सा लिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह। बाजारों में गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए लगी लोगों की भीड़। रंग बिरंगी गणेश जी की मूर्ति से गुलजार हुए बाजार। और चलिए कुछ और देश दुनिया की अहम खबरें देख लेते हैं। आज से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नाहयान का भारत दौरा। सोमवार को पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। इजराइल हमास संघर्ष पर भी चर्चा संभव। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिवसीय विदेश दौरा। सऊदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाएंगे विदेश मंत्री। रियाद में जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय और स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। छात्रों, शिक्षाविदों और टेक्नोक्रेट से भी करेंगे मुलाकात। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक मुंबई समाचार के 200 साल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री का करेंगे विमोचन। 40 देशों में एक साथ होगी रिलीज। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का आरोप, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की राजनीति ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। केवल भाईचारे से देश की तरक्की संभव। एनसीपी नेता धर्मराव बाबा की बेटी की शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी। अजीत पवार ने कहा, समाज को पसंद नहीं आता परिवार तोड़ना, मैंने अपनी गलती मान ली। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का तेजस्वी पर निशाना। कहा, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी के परिवार की जरूरत नहीं है, अपराधियों के साथ रहते हैं तेजस्वी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन। कहा, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बिहार में हो जाएंगे 35 मेडिकल कॉलेज। नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने खोली बिहार की बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। कहा, मरीजों को नहीं मिल रहा है फायदा। पटना सिटी के खाजी कला में दलित बस्ती में पहुंचकर जेपी नड्डा ने चलाया सदस्यता अभियान। दलित परिवार के घर चाय पी। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। गया में जेपी नड्डा के भाषण के दौरान सांप निकलने से मची अफरा तफरी। नड्डा ने कहा, हमें वो भी आशीर्वाद देने आए। यूपी के मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर के खिलाफ मेरठ के लोगों ने खोला मोर्चा। कॉलोनी में जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा करने और दबंगई का आरोप। कहा, मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, लगातार कमिश्नरेट में बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ।
केवल एनआरसी नंबर होने पर असम में मिलेगा आधार कार्ड। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सरकार तेज करेगी अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया। केंद्र ने पूजा खेड़कर को आईएएस से सेवा मुक्त किया। ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप खेड़कर ने सभी आरोपों से किया है इनकार। दक्षिण मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण के भर्ती होने की खबर। अस्पताल के अंदर जाते हुए देखी गई उनकी कार। परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई खबरें। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते पूरे शहर में भरा पानी। सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। प्रशासन ने 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया। अजमेर में 24 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात। घरों में घुसा घुटने भर पानी। खाने पीने की चीजों के लिए गहराया संकट। बिजली न होने से लोग हैं बेहाल। अजमेर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। लगातार जारी बारिश से पूरा शहर तालाब में तब्दील। घरों दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। राजस्थान से उदयपुर में भारी बारिश। फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील को खतरे से बचाने के लिए खोले गए गेट। राजस्थान के टोंक में भी भारी बारिश का कहर जारी है। बीसलपुर बांध पर खतरा। बांध के 6 गेट खोले गए। बांध से पानी आने से उफान पर बनास नदी। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश ने खोली पोल। शहर से लेकर गांव तक दिखा कहर। शहरों में जलभराव। खेतों में भरा पानी। यूपी के हापुड़ में बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी। रेलवे अंडरपास पानी में डूबा। लोगों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। भरभरा कर पहाड़ी से नीचे गिरी चट्टान। सड़क पर आया भारी मलबा। लैंडस्लाइड के बाद आवागमन प्रभावित। हिमाचल के मंडी में चौंकाने वाली तस्वीर। गुजरती कार पर अचानक से गिरने लगा झरना। मौके पर मौजूद थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के कटिहार में जहरीली शराब का फिर कहर। जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। एक का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में